हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। 1.1 में लास्ट एक्सरसाइज में आई थिंक दो प्रॉब्लम्स बचे थे, वो आपको होमवर्क में था, वो मैं बताना आपको भूल गया था। आप सॉल्व करके देखिए, अगर आपको आया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं और नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपको समझा दूंगा। अभी आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उसके पहले हमें दो फॉर्मूलेस लगने वाले एक्सरसाइज 1.2 में, एक लेंथ ऑफ आर्क का और एरिया ऑफ सेक्टर का। तो वो फॉर्मूलाज आते कहाँ से, मतलब आए कहाँ से, वो पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ थ्योरम के थ्रू। पहले हम देखते हैं थ्योरम लेंथ ऑफ आर्क के लिए, और उसके बाद में इसके बाद में एक थ्योरम देखते हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो बेसिकली एस मतलब आर्क का, मतलब वो जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, उसको मेजर करते हैं, एस डिनोट करते हैं एस से। तो वो उसका फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा। वो कैसा कैलकुलेट करना है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट हम कहाँ से आया कैसे आया वो मैं आपको ये थ्योरम के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इफ एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल, मतलब एस ये लेंथ है आर्क की। सपोज हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं, उसमें अगर सपोज ए बी, अगर ये आर्क कंसिडर करते हैं, ये वाला ये जो आर्क है, ए बी एक आर्क हो गया सर्कल का, ठीक है। इफ एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका ठीक है, ए बी जो आर्क है इसको हमने मेजर किया है एस से। एस का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, वो हमें प्रूव करने का। तो सपोज एस इज द लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ कितनी है, एस है, ऑफ रेडियस आर। रेडियस क्या है सर्कल का, आर दिया है, ठीक है। विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियन, जो एंगल थीटा रेडियन बना रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल पे। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की या एरिया ऑफ सेक्टर की, तो हमेशा जो एंगल रहेगा वो रहेगा रेडियन। अगर आपको एंगल डिग्री में भी दिया होगा तो इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बना है सिर्फ एंगल इन रेडियन के लिए। एंगल इन डिग्री के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ एस इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे अगर ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी अगर एंगल थीटा इन रेडियन बना रहा है, तो हम वो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर मतलब क्या है, रेडियस, और थीटा मतलब क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। तो ये कैसे प्रूव करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो हम एक कंसिडर कर लेते हैं पहले, सर्कल कंसिडर करते हैं जिसका सेंटर वो है let us consider the circle with center O, with center O हो गया यहाँ तक। एंड we take three points A, B and C on circle such that हम ये A, B और C ऐसे पॉइंट लेंगे सर्कल पे कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क इधर लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी हम क्या कंसिडर करना है, एस, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए सी, लेंथ ऑफ आर्क AC, लेंथ ऑफ आर्क AC कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये अगर पूरा सर्कल है तो पूरे सर्कल का अगर लेंथ हमें पूछा है तो उसका मतलब क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें AC ऐसे पॉइंट है कि सर्कल को हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये ए ओ सी ये डायमीटर, तो ये सर्कल का पोर्शन कितना हो गया, हाफ।
तो हम लेंथ ऑफ आर्क क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, बराबर है। ये देखो ये आधा सर्कल का हमें मेजर लेंथ का मेजर निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क एसी। एसी का अगर आधा मेजरमेंट मतलब पूरे सर्कल को अगर हम 2 पाई आर लिख रहे हैं तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि आधा ही निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ आर एसी, बराबर है। अभी एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी इज थीटा रेडियन। सो एंगल ए ओ सी, angle subtended by this arc is theta radian, right? And angle AOC, sorry AOB आएगा, AOC। अब मुझे बताओ एंगल AOC यहां से यहां तक AOC कितना आएगा। अगर हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो 360 होता है, बट हम हाफ में अगर रुके तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। बट मैंने आपको अभी कहा था जब भी बात आती है लेंथ ऑफ आर्क या एरिया ऑफ सेक्टर की, तब हमें एंगल कैसा चाहिए, पाई के फॉर्म में चाहिए, मतलब रेडियन के फॉर्म में चाहिए, नॉट इन डिग्री। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 को कैसा लिखेंगे आप, पाई लिखेंगे। पाई मतलब भी 180 डिग्री हुआ ना, तो एंगल AOC विल बी पाई। यहां तक समझ में आया आपको। अब दूसरी चीज, अब मैं आपको बताता हूं, अगर हमने एक सर्कल कंसीडर किए जिसका सेंटर O है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ये सिर्फ कंसीडर किया, ये नॉट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। हमको इसका इनका रिलेशन निकालना है ना, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये अगर हमने कंसीडर करे, सर्कल कंसीडर करे जो जिसका सेंटर O है, रेडियस R है और 2 पॉइंट हमने निकाले A और C। अगर हम यहां से यहां तक आए, मतलब कि कितना डिग्री हो गया एंगल, ये वाला 180 डिग्री, ठीक है। मतलब हाफ सर्कल अगर कंसीडर किए तो एंगल कितना रहा, 180 डिग्री। और अगर एक फुल रोटेशन अगर यहां से यहां तक किए तो कितना आ रहा है, 360 डिग्री, राइट। मतलब मेजर एंगल ऑफ, यहाँ पे O कंसीडर कर लेते हैं, AOC विल बी इफ 180 डिग्री। अगर हमने इनका रेशियो ले लिए क्या का, ये हाफ एंगल, हाफ सर्कल का और फुल सर्कल का, तो 180/360, मतलब इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, 1/2। ये हो गया एंगल का रेशियो। एंगल कहां से, यहां से यहां तक, और यहां से पूरा घूम के यहाँ। अगर उनका रेशियो अगर 1/2 आ रहा है तो हम सिमिलरली ये भी कर लेते हैं, इनका आर्क का भी मेजरमेंट ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो आर्क AOC, अगर आर्क लेंथ ऑफ आर्क AOC अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, ये पूरा यहां तक, मतलब फुल सर्कमफरेंस लेंथ ऑफ, यहां पे भी मैं दे देता हूं पॉइंट D, AOCDA, AOCDA। अगर ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क AOC कितना होगा, हाफ ऑफ सर्कमफरेंस होगा, क्योंकि पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर, ये अपन कंसीडर कर रहे हैं हाफ, तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, राइट। और AOCDA मतलब यहां से पूरा घूम के अगर हम यहां तक आ रहे हैं वापस, ठीक है, तो वो क्या होगा, पूरा सर्कमफरेंस हो गया उसका लेंथ, ये पूरा लेंथ, ये A से स्टार्ट करके पूरा वापस A तक, तो उसका सर्कमफरेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर विल गेट कैंसिल, 1/2 बचेगा। मतलब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर हमने, ये क्या था, एंगल था, एंगल AOC, और ये एंगल फुल सर्कल का AOCDA, ठीक है। अगर दो एंगल का रेशियो
अगर इक्वल आ रहा है 1/2 के और वही सेम करस्पॉन्डिंग लेंथ उनके लेंथ का रेशियो अगर 1/2 आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड इज सेम, देयरफॉर वी कैन से दैट लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हमने ये एंगल AOC अगर यहाँ तक पकड़े हैं, आप कंसिडर करो, सिर्फ ये एंगल पकड़ा हमने, अज्यूम किया, अगर इसका एंगल और पूरे सर्कल का एंगल का रेशियो अगर 1/2 आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में हम क्या ले रहे हैं? लेंथ ऑफ दैट आर्क, लेंथ ऑफ दिस आर्क सबटेंडेड बाय दिस एंगल, ये एंगल ने जो आर्क सबटेंड किया है उसका रेशियो और फुल सर्कल का रेशियो, फुल सर्कल का आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। वो समझ में आएगा आपको? ये हमको अभी इसके बाद में काम आने वाला है। इनकी दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल करस्पॉन्डिंग टू दैट सेम आर्क, राइट? तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे? एक हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, वी नो दैट the length of arc is proportional to the angle to the corresponding angle at center of circle। समझ में आया हमने क्या लिया? ये स्टेटमेंट कहां से समझ में आई? मैंने अभी आपको बताया, द लेंथ ऑफ आर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? अगर ये तो स्टेटमेंट होगा, अब इसको हम कैसा लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या होगा हमारा? ये लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AC, arc AC is directly proportional to the corresponding angle, subtended angle। तो AB ने आर्क कौन सा एंगल लिया है? थीटा रेडियन, और AC ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? हाफ ऑफ वन रोटेशन। या आधा एंगल, सर्कल का पूरा रोटेशन 360 होता है, तो इसने आधा रोटेशन कंप्लीट किया, मतलब 180 डिग्री कंप्लीट किया। तो हम क्या लिखेंगे उसको? 180 डिग्री। बट हमें जो एंगल है लेंथ ऑफ आर्क में, रेडियन ऑफ सेक्टर में, वो चाहिए रेडियन में। तो हम इसको रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई लिखेंगे, ठीक है? लेंथ ऑफ आर्क AB की वैल्यू हमको क्या मिली थी? हमने क्या निकाले थे? लेंथ ऑफ आर्क AB S लिख लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क AC कितना है हमारे पास? 2 पाई r, वो भी लिख लेंगे, इक्वल टू ये थीटा जैसे क्या वैसा और पाई भी जैसे क्या वैसा। एस हमको निकालना है, तो एस इधर ही रखते हैं हम। 2 पाई आर इधर डिवीजन में, उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 2 पाई आर अच्छा देखो, सॉरी अब मैंने क्या किया? लेंथ ऑफ आर्क AC क्या लिखा है मैंने? लेंथ ऑफ आर्क AC क्या लिखा है मैंने? 2 पाई आर लिखा। 2 पाई आर मतलब क्या हो गया? पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 2 पाई आर हुआ। हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए, मतलब हाफ चाहिए। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे?
लेंथ ऑफ आर्क AC यहाँ पे गलत लिख लिया। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क हाफ लिखा, इसकी वैल्यू ही नहीं लिखा, सॉरी। तो इसका आंसर होगा पाया। तो हमें ये लिखना है पाया, ठीक है। तो इधर जो जाएगा वो पाया जाएगा, सिर्फ पाया थीटा इन रेडियन अपॉन पाई। पाई विल गेट कैंसल, S इज इक्वल टू R थीटा इन रेडियन। समझ में आ गया? जो हमें चाहिए था वो मिल गया, S इज इक्वल टू R थीटा इन रेडियन। लेकिन थीटा इन रेडियन ही चाहिए, थीटा इन डिग्री नहीं चलेगा। अगर डिग्री में दिया होगा तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वो रेडियन में, ठीक है। S मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड बाय दैट एंगल, विच एंगल, थीटा इन रेडियन। और वो R मतलब क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन विच दैट एंगल इज सबटेंडेड, ठीक है। समझ में आया? ये फॉर्मूला हमको अभी एक्सरसाइज 1.2 में देखना है। ये फॉर्मूला आप बोलोगे सर डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लिख के सॉल्व किया, तो वैसा भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसा बनाए, ठीक है। समझ में आ गया अभी आता? S इज इक्वल टू R थीटा। स्टेटमेंट दिया था हमको, S इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा इन रेडियन एट सेंटर ऑफ सर्कल, देन S इज इक्वल टू R थीटा। तो हमने क्या किया, फिर कंसीडर किया एक सर्कल विद सेंटर O। हमने 3 पॉइंट्स लिए सर्कल के ऊपर A B C सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB हमने S कंसीडर किया, लेंथ ऑफ आर्क AC तो हाफ ऑफ सर्कमफरेंस हो गया, मतलब हाफ ऑफ 2 पाई r, उसकी वैल्यू रहेगी पाई r। एंगल AO बी सबटेंडेड बाय दैट लेंथ ऑफ आर्क S, इट विल बी थीटा इन रेडियन, एंड एंगल सबटेंडेड बाय हाफ सर्कल AOC, सॉरी AC, दिस हाफ सर्कल इट विल बी 180 डिग्री, दैट मींस इन रेडियन वी कैन राइट इट एज पाई। तो हमने AOC रेडियन में क्या लिखे, पाई। फिर हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। ये स्टेटमेंट का मैंने भी आपको प्रूफ दिया, अभी कहाँ से आया ये स्टेटमेंट, क्यों लेंथ प्रोपोर्शनल है, उसके रेशियो ऑफ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द सबटेंडेड एंगल एट दैट सेम सेंटर ऑफ सर्कल। उसके यहाँ ये स्टेटमेंट के ऊपर से हमने ये निकाला, इसके वैल्यूज हमने प्लेस किया और हमको प्रूफ मिलेगी। समझ में आ गया? कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लो एक बार, अगर समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन करो, हम इसके बाद में दूसरा थ्योरम देखते हैं, ठीक है। हमें इसके बाद में और एक थ्योरम देखना है एरिया ऑफ सेक्टर का, बट ये वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद वाला जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप ये वीडियो अगर आपको आई होप आपको ये वीडियो समझा, ये वीडियो में से आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। वैसे ये थ्योरम का हमें काम नहीं है, लेकिन हमको पता चाहिए कि वैल्यू ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये फॉर्मूला का हमें 1.2 एक्सरसाइज में काम है, तो हमें पता चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो उस वजह से मैंने आपको ये थ्योरम समझाया। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। टिल देन गुड बाय।